माना गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। आत्मा तो एक ही होती है, बस ऐसा होता है कि जीव आत्मा अपने भगवान नारायण के इच्छित अनुसार शरीरों का बदलाव करती है। कभी इस शरीर में पहुंच गए, कभी उस शरीर में पहुंच गए। और भगवान नारायण की कृपा से जीव आत्मा एक ही होती है। भगवान नारायण अपने भक्तों पर अनन्य प्रकार की कृपा और पुष्टि डालते हैं। तब जीवात्मा मेरे भगवान नारायण से कहती, भगवान सब कुछ करना लेकिन पृथ्वी पर मत भेजना। तो भगवान नारायण कहते हैं क्यों? तो जीवात्मा कहती भगवान नारायण से, भगवान पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं ना, ये मृत्यु लोक में रहते हैं और मृत्यु लोक में कुछ ऐसा समय आने वाला है जिसे कलयुग नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। तो भगवान नारायण कहते हैं सबसे यदि अच्छा युग है ना, अपने जीवन में यदि सबसे अच्छा युग है ना, तो वो है सिर्फ कलयुग। क्यों? भगवान नारायण कहते हैं पहले के ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते थे, दीमक लग जाता था शरीर में, लेकिन भगवान नारायण की छवि भी स्पर्श नहीं होती थी। भगवान नारायण की कृपा से शरीर को छवि का भी स्पर्श नहीं होता था भगवान नारायण की। और आज के कलयुग ऐसे महान युग हैं मेरे भगवान नारायण की कृपा से। कैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सबसे अच्छा युग कौन सा है अपने जीवन में? कलयुग सबसे अच्छा युग है भगवान नारायण की कृपा से। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष तपस्या नहीं करना पड़ती। तो भगवान नारायण को पाना है ना, तो सिर्फ भगवान राम नाम के संकीर्तन में ही पाया जाता है। भगवान नारायण कहते हैं मृत्यु के समय जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है ना, उसके आधे घंटा पहले यदि उसके मुख में तुलसी दल का स्पर्श करवा दिया जाए और उसके मुख में माता गंगा जी का स्पर्श करवा दिया जाए ना, तो उस जीवात्मा को यम के दूत ज्यादा प्रेरणा नहीं देते। क्यों? क्योंकि हरि प्रिय तुलसी है भगवान नारायण की प्रिय। भगवान शालग्राम की प्रिय है ना तुलसी। तो भगवान नारायण की